हर बार विवादों में रहा है बिहार सरकार और बिहार सरकार के सारे आयोग। तो इस बार घिरा है दोस्तों बीपीएससी। 67वीं बीपीएससी एग्जाम को लेकर कुछ छात्र ने हाई कोर्ट का रास्ता रुख किया है। इसमें आपको बताना चाहेंगे दोस्तों कि 67वीं बीपीएससी को लेकर जो परीक्षा का मामला सामने आया है उसमें उम्र में छूट को लेकर याचिका दायर की गई है। यहाँ पे क्या तथ्य रखा गया है छात्रों के द्वारा और उसके विपक्ष में क्या आयोग ने अपना तर्क रखा है, इसके बारे में भी हम जानेंगे और इसके बारे में न्यूज़ अपडेट आपको पहुंचाएंगे दोस्तों। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये बनता है कि क्या फैसला इस बार छात्रों के हक में होगा या नहीं होगा, ये तो हमारा हाईकोर्ट ही बताएगा। लेकिन साथ ही साथ आपको बताना चाहेंगे दोस्तों कि बीपीएससी 67वीं एग्जाम को लेकर 12 दिसंबर डेट निर्धारित किया गया था। चुनाव को देखते हुए, पंचायत चुनाव को देखते हुए कुछ न्यूज़पेपर के माध्यम से आपको अपडेट दिए गए थे, जो कि मैंने कल शाम को आपको एक अपडेट दिया है कि इसका एग्ज़ाम जो है वो 23 जनवरी को होने की संभावनाएं हैं। तो अगर 12 दिसंबर को एग्ज़ाम नहीं हुआ, जैसा कि कैलेंडर जारी किया गया है बीपीएससी के द्वारा, तो आपका ये एग्ज़ाम जो है 23 जनवरी को होने की संभावनाएं बताई जा रही हैं, जो कि कल दैनिक जागरण न्यूज़पेपर के माध्यम से मैंने आपको उसका एक न्यूज़ भी दिया था। लेकिन आज के इस खबर में, ये खबर है दोस्तों प्रभात खबर से, और ये अपडेट दी गई है दोस्तों 67वीं बीपीएससी को लेकर। परीक्षा का मामला जो है उम्र की में छूट वाली याचिका पर आदेश रखा गया है और इसको सुरक्षित कर लिया है हाईकोर्ट ने, यानी कि इस पर अभी बहस होगा। तो पटना हाईकोर्ट के द्वारा ये अपडेट है दोस्तों यहाँ पे, जो कि इस न्यूज़पेपर के माध्यम से दिया गया है। पटना हाईकोर्ट ने 67वीं बीपीएससी के परीक्षा के उम्मीदवारों को अधिकतम उम्र सीमा में छूट दिए जाने को लेकर दायर रिट याचिका पर सुनवाई पूरी तरह से आदेश सुरक्षित कर लिया है। जब भी देखिए ये सारे मामले सुरक्षित किए जाते हैं तो उसमें गहन अध्ययन किया जाता है कि आखिर ये चीज़ें होंगी कि नहीं होंगी। और यहाँ पे अगर हक देखा जाए तो छात्रों के पक्ष में ही जाना चाहिए। कारण है क्या कि बिहार में जितने भी आयोग हैं ये एक बार वैकेंसी निकाल देते हैं और 2 साल तक 3 साल तक सोए रहते हैं। इसमें छात्रों का उम्र जाता है, हर साल जो परीक्षा होनी होती है उस परीक्षा में वो नहीं बैठ पाते हैं और उनका एज क्राइटेरिया पार करता है यहाँ पे। तो वो उसके लिए जिम्मेदार कौन है, तो बिहार सरकार जिम्मेदार है और बिहार का वो आयोग जिम्मेदार है कि वो समय पे एग्ज़ाम अगर ले ली जाए तो शायद वो हर साल एग्ज़ाम दे पाएगा। उसके बाद उसको तर्क करने का कोई विचार ही नहीं बनेगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप लोगों ने 56वीं से लेकर यहाँ 67वीं बीपीएससी जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उसमें हर बार देखिएगा कि आपका जो है जो 3 साल का, कभी 2 साल का, तो कभी 1 साल का, ये जो बना के यहाँ पे एग्ज़ाम पैटर्न तैयार किया गया और ये 3-3 साल का एग्ज़ाम एक साथ एक ही बार लिया गया। तो उनमें बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिनका कि एज क्राइटेरिया यहाँ से अब ख़त्म हो चुका है। तो उन छात्रों ने ही यहाँ पे क्या किया है, तो हाईकोर्ट का रुख किया है। न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण सिंह ने बोला है यहाँ पे कि एकल पीठ ने जयदीप कुमार अथवा अभय और अन्य द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई की है। अब यहाँ पे देखिए कुछ छात्र हैं जिनके तो नाम दिए गए हैं जिन्होंने इस केस को लेकर अगुवाई की है। जयदीप कुमार और अभय और अन्य द्वारा, अन्य मतलब कि और भी छात्र इसमें शामिल हैं, तो इनके द्वारा ये दायर याचिका पर सुनवाई की जाएगी। दोस्तों याचिकाकर्ताओं ने बताया कि पिछले 15 वर्षों से राज्य लोक सेवा आयोग जो है बिहार का, ये प्रतियोगिता परीक्षा को लेकर हर वर्ष लेने के बजाय 2-3 वर्षों के अंतराल पर यह एक साथ संयुक्त रूप से ले रहा है। जैसे कि मैं आपको कुछ पोस्ट बताना चाहूँगा दोस्तों, जैसे कि बीपीएससी के जरिए ही डीएसपी का यहाँ पे पोस्ट होता है, उसका एज क्राइटेरिया मिनिमम 20 साल से लेकर 37 साल तक का है, ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट कमांडर का पोस्ट है जिसका भी आपका एज क्राइटेरिया 20 साल रखा गया है। उसके अलावा देखिएगा दोस्तों यहाँ पे जो कि करेक्शनल सर्विस इंस्पेक्टर का पोस्ट होता है उसका एज क्राइटेरिया मिनिमम 22 साल रखा गया है और मैक्सिमम 37 साल। तो मिनिमम वाला जो एज क्राइटेरिया है वो ऊपर नीचे आप देखेंगे किसी किसी पोस्ट में, कारण है उसके पीछे कि उसका ग्रेजुएशन उस समय तक कंप्लीट हुआ है नहीं हुआ है। अब ग्रेजुएशन की बात करिएगा तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटी हैं बिहार के जो कि खुद ही 3 साल के बजाय 4 साल और 5 साल आपका रिजल्ट देने में लगा देते हैं। तो इसमें गलती छात्रों की कहाँ है? छात्र अगर कंप्लेन कर रहे हैं, हाईकोर्ट गए हैं, तो ये पक्ष जो है, ये जो आपका इनका जो केस है, ये इनके हक में ही जीतने को देना चाहिए और इनको एक बार फिर से मौका देना चाहिए एज क्राइटेरिया को यहाँ बढ़ाकर, ठीक है। इसमें कोई गलती नहीं है। बहुत सारे ऐसे पोस्ट हैं, अब जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे प्रोबेशन ऑफिसर का एक पोस्ट होता है, उसमें 21 साल का पोस्ट है, 21 आपको साल आपका मिनिमम है और 37 साल उसका मैक्सिमम है, जो कि जनरल कैटेगरी का मैं एक कैटेगरी पे बता रहा हूँ।
बाकी तो अदर कैटेगरी में तो 3 साल का 5 साल का छूट है, लेकिन जब यहाँ पे जनरल कैटेगरी का छूट बढ़ेगा तो उनका भी एज क्राइटेरिया बढ़ सकता है। तो अगर इस बार सीट बढ़ा है तो 723 सीट हुआ है 575 से, तो ध्यान रखिएगा इनको भी आगे बढ़ाया जाएगा दोस्तों यहाँ पे। जी हाँ, इनके एज क्राइटेरिया को पक्का है कि बढ़ाया जाएगा, और हो सकता है कि एक जो केस है ये छात्रों के पक्ष में ही जाए और छात्र इस केस को जीत सकेंगे। बहुत सारे ऐसे पोस्ट हैं जिसका कि एज क्राइटेरिया 21 साल है, बहुत मैक्सिमम ऐसे पोस्ट हैं जो कि यहाँ पे 21 साल है, और जो 37 साल है उसका मैक्सिमम एज क्राइटेरिया है। लेकिन कुछ एक ऐसे पोस्ट हैं जिसमें कि 20 साल और 22 साल तक का भी एज क्राइटेरिया है यहाँ पे। ओके, लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो इसमें अपडेट की गई है कि 15 वर्षों से राज्य में लोक सेवा आयोग प्रतियोगिता परीक्षा को लेकर हर वर्ष लेने की बजाय 2-3 वर्षों के अंतराल में यह संयुक्त रूप से लिया जा रहा है। तो इसमें भी गलती है। आप 3-3 साल 4-4 साल का एग्ज़ाम एक बार में ले लेते हैं, तो वो कंपटीशन कहाँ है, उन छात्रों का कंपटीशन कहाँ है। कुछ ऐसे छात्र जो कि फ्रेशर भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, कुछ ऐसे छात्र की जो कि 4 साल 5 साल से लगातार इन परीक्षाओं में लगे हुए हैं, तो उनका कंपटीशन आप सोच सकते हैं। तो इस पर कोर्ट को जरूर विचार करना चाहिए, इसलिए कोर्ट ने यहाँ पे इसको सुरक्षित रखा है और इस पर विचार होगा दोस्तों। और आपको बता दें कि विद इन 10 डेज ये सारी डिटेल आपको निकल कर सामने आएगी, और ऑफिशियल वेबसाइट पे भी इसके लिए जारी कर दिया जाएगा कि जिन छात्रों का एज क्राइटेरिया वो फुलफिल नहीं कर पा रहे उनको कुछ समय दिया जाए फॉर्म भरने का। ये अभी तक एक संभावित चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन ऐसा होना चाहिए। इस परीक्षा में बैठने के समान अवसर उनको नहीं मिल पा रहा है, तो यदि प्रत्येक वर्ष परीक्षा आयोजित की जाती है तो उम्मीदवार को पूरा अवसर मिल पाता, जबकि संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लेकर आयोजन में कम अवसर मिल पाता है। कोर्ट को बताया गया कि दोस्तों परीक्षा में शामिल होने वाले उम्र सीमा खत्म होने के बाद उम्मीदवारों की परीक्षा में शामिल होने को लेकर अवसर प्राप्त नहीं होता है। बीपीएससी की तरफ से याचिका का विरोध करते हुए अधिवक्ता संजय कुमार पांडे ने यहाँ पे कोर्ट को बताया कि संयुक्त जो प्रतियोगिता परीक्षा है हमारी बीपीएससी को, इसमें हर साल छात्रों को उम्र में छूट दी जाती रही है, अभ्यर्थियों को उचित अवसर भी मिला है। हाईकोर्ट ने इसी संबंधित चीज़ों को देखते हुए संबंधित प्रश्नों पे पक्षों का सुनने के बाद यह फैसला को सुरक्षित कर लिया है। तो मामला इनकी तरफ से भी जो है बोला गया है कि हर साल जब भी एग्ज़ाम लिया गया है उसमें सभी को मौका दिया गया है। तो यहाँ पे तो मुझे नहीं लगता है, क्योंकि बिहार सरकार में जितना भी एज क्राइटेरिया है वो 37 साल शुरू से ही रखा गया है, क्योंकि ये परीक्षा ही लेट लेते हैं इसलिए ये एज क्राइटेरिया रखें यहाँ पे। अगर ये शुरू से इसको 35 साल रखते हैं या 32 साल रखते हैं मैक्सिमम एज क्राइटेरिया, तो शायद इसको हम लोग कहते हैं कि हाँ चलो 37 साल करके एज क्राइटेरिया बढ़ाया गया है। लेकिन ये शुरू से ही 37 साल है, क्योंकि ये शुरू से ही हर एक परीक्षा को देखिए, आज से 10 साल 15 साल पहले भी अगर आप उठा के देखिएगा तो ये इतिहास बताता है कि ये सारी परीक्षाएं विलंबता से हुई हैं और उनको यहाँ पे मौका दिया गया है। तो ये तो एक बिहार सरकार के लिए और बिहार के हर एक आयोग के लिए एक बैरियर बन गया कि 37 साल एज क्राइटेरिया है यहाँ पे आपको एग्ज़ाम देने के लिए। और ये यही नहीं, बिहार के अलावा अन्य राज्य भी यहाँ पे उम्र सीमा की छूट अपने राज्यों में 37 साल तक दी जा रही है, जो कि लोक सेवा आयोग की तरफ से अपडेट की जा रही है। बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जिसका कि एग्जाम्पल मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो उसी तरह यहाँ पे इनका पक्ष कहना है, संजय कुमार पांडे जी का कहना है यहाँ पे कोर्ट में, इन्होंने बोला कि हमने अधिकतम उम्र को छूट दी है और दी जा रही है लगातार, अभ्यर्थियों को उचित अवसर भी मिला है और हाईकोर्ट ने सभी संबंधित पक्षों को सुनने के बाद फैसले को सुरक्षित कर दिया है। तो ये मामला यहाँ पे अटका है दोस्तों, जो कि इस वीडियो के माध्यम से मैंने अपडेट कर दिया आपको। अब रही बात कि एग्ज़ाम इसका कब होगा, 12 दिसंबर डेट निर्धारित है। अब 23 जनवरी बताया जा रहा है कि डेट आपका बढ़ सकता है एग्ज़ाम का, ड्यू टू पंचायत चुनाव। तो बिहार सरकार के लिए तो सबसे इम्पोर्टेंट भाई ये चुनाव है, और हो सकता है कि इसमें जब यहाँ पे सब कुछ सुनवाई होगी तो ये फैसला भी छात्रों के पक्ष में जाएगा। तो बड़ा अपडेट आ सकता है दोस्तों विद इन 1 to 2 डेज। और अगर ये डेट बढ़ता है, उम्र सीमा बढ़ती है इनकी, अगर छात्र केस जीतते हैं यहाँ पे, तो ये डेट भी एक्सटेंड कर दिया जाएगा, जो कि 5 नवंबर तक का लास्ट डेट दिया गया है फॉर्म भरने का। ठीक है, जो भी अपडेट आएगा हम अपने चैनल के माध्यम से आपको अपडेट करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, अपने विचार भी यहाँ पे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा कि क्या इनकी जीत होनी चाहिए छात्रों की या फिर राज्यों की जीत होनी चाहिए।
धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।